नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में दोस्तों हम ग्रो एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल जानते हैं दोस्तों कि ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। वैसे तो दोस्तों मार्केट में ढेरों तरीके के एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड करवाती हैं आपसे, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा तो आसान तरीका मेरे को लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो है दोस्तों ग्रो एप्लीकेशंस। क्योंकि दोस्तों उसका जो यूजर इंटरफेस है बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी दोस्तों यहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो भी दोस्तों इस इंटरफेस को आसानी से दोस्तों समझ लेगा। और चलिए दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में इस ग्रो एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल समझते हैं। सो ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम भी लगा, बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत भी लगी इस वीडियो को बनाने में। सो इस वीडियो को दोस्तों एज अ कॉम्प्लीमेंट आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस ट्यूटोरियल को जानते हैं। ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आप अपना ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे उसके बाद में ना आपके सामने कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपसे सिक्योरिटी पिन मांगता है, जो कि दोस्तों आप बाद में भी जाकर के इनकी वेबसाइट पर या फिर इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर के आप सेटअप कर सकते हैं। तो मैं इसको फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। जैसे दोस्तों मेरी फिंगरप्रिंट को ले लेगा उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर जो सेक्शन इन्होंने दे रखा है ना, ये है दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी वाला है ना, मतलब काफ़ी सारे इन्होंने सेक्शन दे रखे हैं, एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी नहीं है, ये है निफ्टी 50। उसके बाद में है दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी। ऐसे दोस्तों आप स्वाइप राइट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस सामने शो होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बैंक निफ्टी और दोस्तों फिन 50, सेंसेक्स, तो काफ़ी तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने एक्सप्लोर वाला सेक्शन आएगा, होल्डिंग्स आएगी, ये दोस्तों आकाश वॉच लिस्ट आएगी, जो कि मेरा नाम आकाश है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल दोस्तों सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना रखी है, जो कि मेरे जो स्टॉक्स हैं मैं उसको एनालाइज करता हूँ वहाँ पे जा करके। उसी के साथ साथ दोस्तों आप खुद की भी यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे क्रिएट करके। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे ना आपके सामने देखो ये वाला सेक्शन आ रहा होगा, आप इसको देखें यहाँ पे, ये सबसे दोस्तों यहाँ पे पॉपुलर सेक्शन है। इसमें दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इन्होंने खरीदे हुए यानी कि जो ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो खरीदे हुए हैं वो किन किन कंपनी के ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पे खरीद रखे हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अडानी इंटरप्राइजेस की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जब भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो इनका शेयर जरूर से खरीदते हैं। साथ साथ दोस्तों अडानी पोर्ट्स का भी यहाँ पे खरीदते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों रिलायंस पावर्स का भी यहाँ पे खरीदते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अडानी बिल्मर्स का भी यहाँ पे खरीदते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे 4 में से जो है हमारा 3 जो है अडानी के पास में जाता है और एक जाता है दोस्तों हमारा मुकेश अंबानी जी के पास में, यानी कि अंबानी और अडानी कहीं यहाँ पे बेसिकली शेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, प्रोडक्ट्स एंड टूल्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है जो कि दोस्तों F&O का हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है अगर तो आप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। ऑल स्टॉक्स हो गए दोस्तों, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों IPOs होते हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं जो खुद की जो IPOs निकालती रहती है वो किस तरीके से IPO निकालती है और जो भी उसका अपडेटेड जो न्यूज़ होती है वो इस वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो। उसी के दोस्तों साथ साथ जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर से इंटरफेस सामने शो होगा, आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों साइड में सबसे ज़्यादा आता है यहाँ पे गेनर्स का और उसके बाद में आता है दोस्तों लूजर्स का एक सेक्शन। तो मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। इसी दोस्तों आप गेनर वाले सेक्शन पे आते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होता है। ये वाले दोस्तों वे कंपनीज होती हैं जो कि आज के टाइम पे जो ग्रो कर रही है, यानी कि जिन्होंने आज, यानी कि आज कितनी तारीख है, जो भी आज की तारीख है, आज की तारीख पे जिन कंपनीज ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है इस प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर निफ्टी 50 के अंदर या फिर सेंसेक्स के अंदर, वो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे एक अलग से सेक्शन दिया जाता है जिसको आप टॉप गेनर्स में या फिर टॉप लूजर्स में कंसिडर करते हैं। तो टॉप गेनर्स में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस है, ग्लैंड फार्मास है ना, उसके बाद दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जीज है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप टैप मोर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी ढेरों यहाँ पे कंपनीज आ जाएंगी जो कि दोस्तों गेनिंग रही होंगी आज के टाइम पे, यानी कि आज जिन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा मार्केट के अंदर उनके दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सेक्शन बन के आ जाएंगे, जैसे कि अडानी आ गया, ग्लैंड आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया। सो काफ़ी तरीके के दोस्तों ऐसे सारे सेक्शंस आते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ दोस्तों जिनकी प्राइजेस होते हैं वो प्राइस दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा, वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी प्राइस दिखाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं इसको बैक कर देता हूँ, चलो तो हो गई दोस्तों हमारी लार्ज कैपिटल की बात। देखो मैंने यहाँ पे लार्ज कैपिटल की बात की। उसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे मिड कैपिटल के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, मिड कैपिटल के बारे में बात कर सकते हैं और स्मॉल कैपिटल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप मिड कैपिटल्स पे टैप करोगे तो दोस्तों ये वो वाली कंपनीज हैं जो कि ना तो दोस्तों लार्जर हैं और ना ही दोस्तों यहाँ पे स्मॉलर हैं,
वो एक मिड कैप में बिलोंग्स करती है, इस वजह से इनका जो अलग सेक्शन बना दिया गया है वो आप यहाँ पे भी जाके के देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके बाद में आता है स्मॉल कैपिटल्स। ये दोस्तों स्मॉल कैपिटल्स वे वाले होंगे जो कि मिड कैपिटल से थोड़ा सा स्मॉल में आते हैं, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। जैसे दोस्तों टैप मोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही वाला चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो जैसे कि दोस्तों हमारा लार्ज कैपिटल के साथ में हुआ था और मिड कैपिटल के साथ में हमने यहाँ पे किया था। अब ये तो होगी दोस्तों हमारी जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस किया है अपने अपनी फील्ड में आज के डेट में। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लूजर वाले सेक्शन पर टैप करते हैं तो आपके सामने वे कंपनीज आ जाती हैं जो कि आज मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इसी कारण दोस्तों जैसे आप टैप मोड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रेडिश यहाँ पे बन रखे हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। इससे पहले क्या था दोस्तों, ग्रीन था हमारा, वो ऊपर की ओर जा रहा था और ये नीचे की ओर जा रहा है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ से दोस्तों बैक हो जाता हूँ फिलहाल के लिए तो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे गेनर्स पे टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस सामने शो होता है, जो कि है दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन, उसका नाम है स्टॉक इन न्यूज़। जो कि दोस्तों आजकल जो स्टॉक्स हैं वो जो कि अच्छे खासे न्यूज़ में जो ट्रेंडिंग में सेक्शन में आ रखे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सी मोर पे जैसे दोस्तों आप टैप करोगे आपके सामने काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ उसके बाद में आप यहाँ पे इनका जो रेशियो है ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है या फिर घटते हुए क्रम में है, डाउनफॉल आ रहा है या फिर जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे भी आप जाकर इनकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप इनकी जो न्यूज़ है वहाँ से फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस कंपनी के बारे में जानना है या फिर नहीं जानना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं। ऐसे तो मैं स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ पे जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई यार कि हमने काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में भी जान लिया। अब हम यहाँ पे कैसे खरीदेंगे और वे जब हम खरीद लेंगे तो हमारे कहाँ पे जाकर के वो स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे है एक्सप्लोर वाला सेक्शन, उसके बाद में है होल्डिंग वाला सेक्शन और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है। तो एक्सप्लोर वाले सेक्शन से दोस्तों जैसे आप स्वाइप राइट करेंगे या तो आप स्वाइप राइट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस पे जाके टैप कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। जो भी दोस्तों आपने यहाँ पे जाकर के अपनी प्रोफाइल पर जाकर के जो भी स्टॉक्स यहाँ पे खरीद रखे होंगे या फिर जिन भी स्टॉक्स में आपने ट्रेडिंग लगा रखी होगी वो आपके सामने कुछ इस तरीके का बन के आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों करंट इन्वेस्टमेंट मेरी जो है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 4300 समथिंग की है। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट बन चुकी है यानी कि जितने मुझे यहाँ पे मुनाफा हो चुका है वो 5000 ऑलमोस्ट का हो चुका है। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं एक दिन में मुझे यहाँ पे करीबन 623 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो चुका है। और दूसरे जो वाला जो मेरा रिटर्न्स है उसमें यानी कि जो एक दिन में मुझे कितने रुपये यहाँ पे मिले हैं वो 48 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है पर डे के हिसाब से लेके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप मान लो कि एक से दो ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे खरीदो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्तों टाटा का भी खरीद रखा है और एक रेल विकास निगम का एक शेयर है जो कि मैंने यहाँ पे अपना खरीदा हुआ है। सो दोस्तों आप इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदते रहेंगे आपके सामने इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लिस्ट यहाँ पे बन के आती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी दोस्तों आप लिस्ट बना लेंगे जितने भी आप शेयर्स में ट्रेड करते जाओगे वहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई तो कि हमने यहाँ पे खरीद लिया। अब मैं यहाँ पे फ़ायदा कैसे लूँगा, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी 50 के ग्राफ पे मैं जैसे टैप करता हूँ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। निफ्टी 50 क्या होता है दोस्तों आपको पता है, टॉप 50 कंपनी जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस करती है अपनी फील्ड में और ये अलग अलग क्षेत्र से आती हैं दोस्तों। ऐसे नहीं कि सारी की सारी कंपनी ITC ले रखी है इन्होंने और उसका अलग से इंडेक्स बना रखा है। ये हर एक इंडस्ट्री से आती है, जैसे कि IT सेल से हो गई, ठीक है, TCS से हो गया, ये बैंक का हो गया, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग जोनर्स होते हैं जहाँ से अलग अलग कंपनीज आती हैं और इनका एक अलग सेक्शन बना दिया गया है जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। इसमें दोस्तों हमारी टॉप 50 कंपनीज हिस्सा लेती हैं। सो जैसे दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है इसके नीचे एक ये टैप लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि सी मोर का जो ऐसे आप यहाँ पे टैप करेंगे दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे इंटरफेस सामने शो हो जाएंगे। ये टॉप हमारी 50 कंपनीज है जो कि कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितना ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस किया है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। रेड का मतलब हो गया दोस्तों वो डाउन जा रहा है और ग्रीन का मतलब हो गया दोस्तों वो अप गया है आज की डेट में। तो आप यहाँ से बैक हो जाएं और उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ निफ्टी 50 की। देखो यहाँ पे दोस्तों आप इनके ETFs के बारे में भी पढ़ सकते हैं। निफ्टी 50 का दोस्तों यहाँ पे ETF भी आप यहाँ पे जाकर के ये बारे में पढ़ सकते हैं। सी मोर पे आप टैप करेंगे आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस सामने शो होंगे, काफ़ी सारे दोस्तों आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ICICI जो बैंक निफ्टी ETF है यहाँ पे मुझे अपने पैसे लगाने हैं तो मैं किससे यहाँ से बाय करूँगा। आप यहाँ पे दोस्तों सिंपल से टैप करें ए वाले ऑप्शन पे, बाय वाले ऑप्शन पे और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके लिमिट्स
होंगी आप यहाँ पे भरें। जैसे कि मुझे यहाँ पे 45 करने हैं, तो देखो मेरे पास में फ़िलहाल के लिए इनफ अमाउंट नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है ये इनफ अमाउंट नहीं है। जैसे दोस्तों हो जाएगी तो मैं उसके सामने यहाँ पे कर सकता हूँ। और आपके सामने यहाँ पे एक लिमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, प्राइस लिमिट, और एक यहाँ पे दोस्तों NSE का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे BSE से खरीदना है तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट टैप कर दे तो आपका जो ट्रेड है वो BSE से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्राइस लिमिट लगा रखी है, आप एट मार्केट पे भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। एट मार्केट का मतलब दोस्तों हो गया कि जितनी भी प्राइस अभी तक चल रही होगी लाइव इस शेयर की, उसी पर आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे टैप करके इसको लिमिट लगा देते हैं कि कितनी लिमिट पे आपको उसको खरीदना है, फिर कितनी लिमिट पे इस पर जाके बेचना है, जाके दोस्तों आप उनके बारे में भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अगर 200 रुपीज़ का करना है, जैसे कि मान लो मैंने 200 रुपीज़ का कर दिया, और मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे ही टैप कर दूँगा, फिलहाल तो देखो मेरे पास में कोई बैलेंस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय का ऑप्शन आता है सिंपल से ना, इस ऐड मनी के ऑप्शन की जगह पे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बाय ऑप्शन का आता है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और मेरे सामने जो है एक इंटरफेस सामने पॉपअप हो जाएगा कि यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा ही ऑप्शन आएगा कि आपने ये जो स्टॉक है वो खरीद लिया है, या फिर इसमें जो ETF है यानी कि इसका जो ETF है उसमें निवेश कर दिया है, और अगर आपने बेचा है तो वो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कि आपने बेच दिया है, मतलब नोटिफिकेशन। उसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है, फिन 50 है, सेंसेक्स है, तो ठीक है। तो ये सब हो गए दोस्तों आपके होल्डिंग्स के पैटर्न्स, और ये सब हो गए आपके जो भी इनका यूज़र इंटरफेस था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। होल्डिंग्स के पैटर्न्स हो गए हैं, ठीक है। आकाश वॉच लिस्ट हो गई, मेरी वॉच लिस्ट है दोस्तों डेली की, मैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा दिन भर में किस स्टॉक्स पे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, या फिर उनके बारे में पढ़ता हूँ, या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उनमें निवेश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकता हूँ। दोस्तों बात आती है कि आप खरीदोगे कैसे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं कैसे खरीदूंगा उसके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपके सामने सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर टैप करें सिंपल से, और कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ऐसे कोई भी टाटा का कोई भी रैंडम से स्टॉक्स मैं यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो ठीक है टाटा स्टील को यहाँ पे पिकअप कर लिया। अब पिकअप करने के बाद में दोस्तों देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक रिंग का आइकन बना हुआ है, ये सेव का ऑप्शन बना हुआ है, और ये शेयर का ऑप्शन बना हुआ है। आप एक एक करके इनको समझते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहता है हमें कि अभी हमारा जो शेयर चल रहा है वो 105 रुपये का चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे 105 रुपये का ना करके मैं मान लो यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे 100 रुपये का इसको खरीदना है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिमिट लगा दूंगा। लिमिट दोस्तों जैसे लगा दूंगा, और जैसे ही दोस्तों ये जो प्राइस है वो इसका ऐसे टच करेगा कि ये 100 रुपये पे बन गया है, जैसे ये 100 रुपये की प्राइस बनेगी मुझे यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। एक टाइम पे करना चाहता हूँ या फिर एवरी टाइम पे ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे दोस्तों हमेशा उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जैसे मुझे उसको दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं तुरंत से अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जाऊँगा, करने के बाद में इसको बाय कर दूँगा, और मेरे पास में यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट्स में पैसे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और मैं एक अच्छे से अमाउंट में टाटा स्टील में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मतलब दोस्तों ये कहने का ये हो गया कि आप किसी भी ऐसे लिमिट्स यहाँ पे लगा सकते हैं अपने स्टॉक्स में। जैसे ही दोस्तों उनका प्राइस ऊपर जाएगा या फिर उससे नीचे जाएगा, जो भी आपने लिमिट लगा रखी होगी उससे आपका जो ये वेबसाइट है, ये जो एप्लीकेशन है, ये खुद ऑटोमेटिकली उसको बाय कर देगी। ऐसा भी इनका पास में ऑप्शन आता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ना सेव का ऑप्शन बना हुआ है। अब दोस्तों जैसे आप इस पे सेव के ऑप्शन पर टैप कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा कि आप इसको वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता। सो आपके सामने ना देखो इस तरीके के ग्राफ्स आएंगे यहाँ पे बन के, एक दिन का चार्ट है, ये 1 महीने का चार्ट है, 1 साल का, 5 साल का, या फिर पूरे ही जब से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है तब से लेकर अब तक का यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 1 वीक का यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे सामने चार्ट आता है कि ये जो कंपनी है कितनी ज़्यादा डाउन परफॉर्मेंस यहाँ पे गई है। देख रहे हैं आप जिनका ग्राफ है वो एकदम से नीचे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने को स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर ग्रोथ देखोगे तो इस लाइन से अगर मैं यहाँ पे कोई ड्रॉ करता हूँ तो उसके नीचे बिलो कर रही है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 1 हफ्ते में डाउनफॉल में गई है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 1 महीने का टैप करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों आप 1 महीने का टैप कर दिया जैसे ही मैंने, तो ये उसके बाद में फिर से यहाँ पे डाउन में भी जा रही है। अब 1 साल का दोस्तों जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो आई होप कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनीज है वो -4.2% यानी कि इतने परसेंट की हिसाब से इनकी जो कंपनी है वो ग्रोथ रेट है वो नहीं रहा है, उनका नीचे ही रहा है। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 5 ईयर पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा रेड वाला सेक्शन था वो ग्रीन वाले सेक्शन में बदल चुका है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी मेरे पैसे थे जो मैं 5 साल पहले अगर इसमें यहाँ पे लगा लेता मान लो, तो आज मेरे सामने कम से कम ये वाली डिप पे जा करके मैं उस पैसे को बेच सकता था और मेरे को इतना ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा हो जाता। ओवरऑल दोस्तों अगर आप इसकी 5 साल की रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर
आपको देखेगा कि 47% यानी कि मतलब 83.16% के हिसाब से इनकी जो ग्रोथ है वो ओवरऑल रही है पिछले 5 सालों में। और उसके साथ बाद में दोस्तों ये आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे होंगे यहाँ पे। जैसे आप दोस्तों आप इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं बन के। कैंडलस्टिक पैटर्न्स दोस्तों यहाँ पे बन के आते हैं। आप इनको जूम भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छे से डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे इनके कैंडलस्टिक्स हैं वो भी बने हुए हैं। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे एक दिन का चार्ट देखना चाहते होंगे तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बन के आ रहा है ना, ये बन के आ रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों आप टैप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप इनके सारे के सारे चार्ट को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इनका टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं और आप इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस आती है। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे परफॉर्मेंस यहाँ पे साथ में नजर आएगी। और उसके बाद में दोस्तों ये ओवरऑल यहाँ पे आज इनकी ओपनिंग कितनी रही, प्रीवियस क्लोज इनकी कितनी थी, टोटल इनका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, लोअर सर्किट कितना है और अपर सर्किट कितना है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये रेटिंग का एक चार्ट आता है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, या फिर ये एक्सपर्ट नहीं होते दोस्तों, ये वे होते हैं जो कि बायर्स होते हैं, जो कि खरीदते हैं या फिर जो सेल आउट करते हैं। यानी कि बायर्स भी हो सकते हैं और ये सेलर्स भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा दोस्तों लोग इस स्टॉक्स को सेल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सेल का जो पैटर्न है ये वाला, ये इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। 85% लोग इसको बाय करने में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो 85% लोग दोस्तों अगर इसको बाय करने में बिलीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों उन्होंने अच्छे से रिसर्च करी ही होगी। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता आपको कि आप किसी ऐसे ही लोगों की जाल में फंस जाएं। आप खुद से यहाँ पे दोस्तों इनका एनालिसिस जरूर से करें। देखो फंडामेंटल्स के काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं ग्रो एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपके सामने दोस्तों ये क्या करता है, एप्लीकेशन आपके सामने खुद ही एक फंडामेंटल का एक एनालाइज चार्ट आपको दे देता है। यहाँ पे जाके आप इनके टोटल बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे आप दोस्तों टैप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और आराम से जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू सेक्शन दे रखा है, पोर्टफोलियो प्रॉफिट सेक्शन दे रखा है और इनका दोस्तों टोटल नेटवर्थ यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों ईयर वाइज भी है और क्वार्टरली वाइज भी है। क्वार्टरली वाइज मतलब दोस्तों होता है आपका कि 3 मंथ का उसमें गैप रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे टैप करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ये ऑप्शन आ रहे होंगे और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये 22 मार्च है, ये 22 जून है और ये है सितंबर और ये दिसंबर और ये मार्च है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 3 महीनों का उनको में गैप रहता है, उसको क्वार्टरली बोला जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे ईयरली वाले सेक्शन पर टैप करेंगे तो आपके सामने ईयर वाइज सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2019, 20, 21, 22 मतलब ऐसे चलते हुए आपके सामने कुछ नज़र आ जाएगा। कंपनी के बारे में पढ़ना है भाई आपको, अगर कंपनी के बारे में पढ़ना है तो अबाउट वाले सेक्शन पर टैप करें। कंपनी के बारे में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। देखो कितने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है ना, मतलब कि काफ़ी सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आज एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है ग्रो एप्लीकेशन ने, जो कि बढ़िया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप इनका चेक कर सकते हैं। देखो मैंने आपको किसी एक अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि जितने प्रोमोटर्स के पास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स रहते हैं ना कंपनी के बारे में, उतना ज़्यादा समझने में आसानी रहती है। आप उतने अच्छे तरीके से उनके बारे में समझ सकते हैं कि भाई कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास में ज़्यादा शेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वो पॉजिटिव साइन हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको इस स्टॉक्स में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। चलो फिर एनीवे कोई बात नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि प्रोमोटर्स के पास कम हो, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। वो कंपनी का एक अलग इशू है, उस पर मैं किसी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है और उसके घटने बढ़ने से आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर एज आ इन्वेस्टर जो होते हैं लोग उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखें। हाँ, तो उसके बाद में दोस्तों एक सेक्शन आता है न्यूज़ का, इवेंट्स का और FAQ का। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी न्यूज़ अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। इवेंट्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपकमिंग इनके इवेंट्स जो है वो कहाँ होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप इनका FNO भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, इनकी कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जान लेंगे। उसके बाद में दोस्तों सिमिलर स्टॉक्स आते हैं। सिमिलर स्टॉक्स का मतलब दोस्तों ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली कंपनी पसंद नहीं आई जो भी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे टाटा स्टील है वो आपको फॉर एग्जांपल पसंद नहीं आई, तो उसी के साथ साथ दोस्तों और कितनी सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि सिमिलर उसी के स्टॉक्स को डिफाइन करने की कोशिश करती नहीं है, वो कोशिश करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे यार दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे इंटरफेस सामने शो हो जाएंगे। दोस्तों मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी यहाँ से अच्छे से ले ली। अब देखो दोस्तों मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों। अदरवाइज़ अगर आप AKT ब्रो को ऐसे ही सुन रहे हैं और उसके बाद में दोस्तों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपके लिए वो चीज़ें काम ना करें जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप खुद का ज्ञान भी यहाँ पर बढ़ाएं, थोड़ी सी जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको आप उसको भी मानेंगे तो दोस्तों ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है।
अब दोस्तों जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ के कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, मुझे खरीदना है। तो खरीदने वाले सेक्शन पे दोस्तों टैप करेंगे, बाय वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस सामने शो होगा। आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको उसके ट्रेड कहाँ से करनी है, NSE से करनी है कि BSE से करनी है। अगर आप दोस्तों NSE से करना चाहते होंगे तो इस पर NSE पे रहने दीजिए, BSE से करना चाहते होंगे तो सिंपल उस पर बस एक टैप कर दीजिए, वो BSE और NSE में यहाँ पे बदल जाएगा। दोस्तों उसके बाद में एक प्राइस लिमिट आती है, आप इसको एज अ मार्केट से खरीदना चाहते हैं, यानी कि एज अ जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा मार्केट में फिलहाल के लिए उसी प्राइस से खरीदना चाहते हैं, या फिर आप इसमें कुछ अपनी लिमिट लगाना चाहते हैं। लिमिट दोस्तों जैसे आप लगा देंगे, फॉर एग्जांपल देखो मुझे ना यहाँ पे इसको खरीदना है, देखो अभी ये चल रहा है 105 रुपीज़ पे चल रहा है, 105 रुपीज़ 70 पैसे पे ही चल रहा है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा और मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 रुपये कर देता हूँ, चलो ठीक है। इसी दोस्तों मैं यहाँ पे 100 रुपये कर दूंगा और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा कि कितने रुपये यहाँ पे खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल चलो फिलहाल तो मेरे पास में कोई डाटा नहीं है, तो जो भी दोस्तों अगर मेरे पास में अमाउंट होगी तो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डाल दूंगा तो मैं यहाँ पे बाय के ऑप्शन पर टैप कर दूंगा और मेरे अकाउंट में चुपचाप से बिना कुछ खाए 1 से 4-5 सेकंड के अंदर मेरे यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, यानी कि जो शेयर होल्डिंग्स है यहाँ पे मेरे वो एक शेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मैं इस तरीके से अपने शेयर को खरीद सकता हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि मैं भाई इस शेयर को बेचूंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर को खरीदा, आपने 1-2 महीने तक उसको रखने के बाद में आपको लगा यार चलो ठीक है अब मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ। बेचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने होल्डिंग वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा, जो भी आपने होल्ड किया होगा। दोस्तों जैसे आप अपने होल्डिंग वाले सेक्शन पे आ जाएंगे ना, आपके सामने इस तरीके के इंटरफेस सामने शो होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला शेयर खरीदना है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला शेयर बेचना है, तो बेचने के लिए दोस्तों सेल पर आप क्लिक करेंगे। सेल पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको BSE से बेचना है या फिर NSE से बेचना है, किसी से भी आप दोस्तों खरीद सकते हैं और किसी से भी दोस्तों आप बेच सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये पहले नहीं चल रहा था, अगर आपको पहले NSE से आपने खरीदा था तो आपको पहले NSE से ही बेचना पड़ता था, लेकिन आजकल दोस्तों क्या हो रखा है, आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप किसी से भी खरीद सकते हैं और किसी से भी बेच सकते हैं, यानी कि आप NSE से खरीद करके BSE में बेच सकते हैं, BSE से खरीद करके आप NSE में बेच सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, देखो मेरे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मेरे पास में इस कंपनी के 2 शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 शेयर को बेचना चाहता हूँ, तो आप यहाँ टैप कर दूंगा। लिमिट यहाँ पे डिसाइड करनी है कितने पर लिमिट पे बेचनी है, फिर मुझे एज इट इज़ मार्केट के प्राइस की जो भी चल रहा होगा उस पर बेचनी है, तो मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा। वेरीफाई यहाँ पे दोस्तों सेल कर दूंगा। जैसे मेरा यहाँ पे वेरीफाई सेल हो जाएगा, यानी कि चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा, मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो सेल ऑन CDSL है, यानी कि मेरा एक सेफ अकाउंट है जो कि फॉर एग्जांपल भविष्य में ये वाली कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, इस वजह से दोस्तों जो हमारे स्टॉक्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, तो किसी न किसी उसको अकाउंट में डालने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे अपना पिन डालूंगा और OTP मेरे पासवर्ड पे आ जाएगा, यानी कि मेरे फ़ोन पे जैसे OTP आ जाएगा, मुझे यहाँ पे अपने जो शेयर्स हैं वो बेचने का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं अच्छी तरीके से अपने शेयर्स को यहाँ पे बेच सकता हूँ। तो हो गया दोस्तों हमारा स्टॉक्स को खरीदना, स्टॉक्स को बेचना। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना एक म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन आ रहा है, आपके सामने भी म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे, सेम वही वाला डैशबोर्ड आएगा आपके सामने जो कि पहले वाले स्टॉक मार्केट वाला आ रहा था। एक्सप्लोर वाला सेक्शन आएगा आपके सामने, डैशबोर्ड वाला सेक्शन आएगा, ऑर्डर्स आएंगे, SIP आएगी, वॉच लिस्ट आएगी। तो डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। सेक्शन पर दोस्तों आप आ जाएंगे, यहाँ से कोई भी आपको ETF खरीदना है या फिर कोई भी आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। मैं दोस्तों पहले ही बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप अपने अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने सब पढ़ लिया, आप यहाँ पे क्या करना चाहते होंगे, 1 टाइम पेमेंट करना चाहते होंगे, या फिर दोस्तों आप अपने SIP यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते होंगे। SIP स्टार्ट करना चाहते होंगे तो दोस्तों आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट करना चाहते हो तो 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्ट SIP पे क्लिक करें या फिर स्टार्ट 1 टाइम पेमेंट पे क्लिक करें, आपके सामने इस तरीके इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, सेक्शन डालेंगे, अपना जो पिन है वो डालेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपके म्यूचुअल फंड वाले जो डैशबोर्ड वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये लंबा खिंच गया वाला वीडियो, लेकिन एज अ इन्वेस्टर्स मेरी यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि दोस्तों आप में से जो भी बिगिनर दोस्तों ये वाला वीडियो था, आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें AK T Bro यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है।